बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नंदन नाम का व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही सरल और अच्छा इंसान था। नंदन का दिल बहुत ही बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। गांव के लोग उसे बहुत ही अच्छा मानते थे। लेकिन नंदन गरीब था, उसके पास कोई धन या संपत्ति नहीं थी। वह केवल अपने मेहनत के पैसों से ही अपना गुजारा करता था। नंदन का सपना था कि वह हमेशा ही अच्छे कर्म करे, ताकि वह अपने जीवन को सार्थक बना सके। लेकिन गांव में एक दिन एक घटना घटी, जिसने नंदन की पूरी जिंदगी को बदल दिया। राजा वीरेंद्र का एक महत्वपूर्ण खजाना खो गया था। यह खजाना गांव की समृद्धि का प्रतीक था और राजा ने इसकी तलाश के लिए पूरे गांव में ऐलान किया। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति इस खजाने को ढूंढ कर लाएगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हमारी आज की कहानी को आप आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। गांव के सभी लोग, जिसमें नंदन भी था, खजाने की खोज में निकल गए। लेकिन एक दिन नंदन ने ये महसूस किया कि खजाना केवल पैसे या धन का प्रतीक नहीं हो सकता। उसे ये लगा कि खजाने की खोज में लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। यह देखकर नंदन को बहुत दुख हुआ। फिर नंदन ने सोचा, अगर मैं इस खजाने को ढूंढ लाऊं तो क्या मैं एक सच्चे इंसान की तरह जीवन जी सकता हूँ? उसके मन में ये सवाल था कि क्या अच्छे कर्म बेकार जाते हैं। उसे ये विश्वास था कि भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने वालों के साथ देते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नंदन ने तय किया कि अब वह खजाने की तलाश में नहीं जाएगा, बल्कि इस रास्ते पर अपनी सच्चाई और अच्छे कर्मों का पालन करेगा। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया, जिनकी जिंदगी खजाने की खोज में बर्बाद हो रही थी। नंदन ने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों का इलाज कराया और बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन खजाने की खोज फिर भी जारी रही। लेकिन अचानक एक दिन नंदन को गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु मिले। उस संत ने नंदन से पूछा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई खजाना नहीं है, फिर भी तुम इतनी शांति और संतुष्टि से क्यों जी रहे हो? नंदन ने उत्तर दिया, फिर मैंने सोचा कि खजाना तो केवल धन का होता है, लेकिन अब मैं ये समझ गया हूँ कि असली खजाना सच्चे कर्मों में छुपा होता है। मैं जो करता हूँ वो किसी उम्मीद या इनाम के लिए नहीं होता है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कर्म दूसरों के लिए रोशनी बने। वह भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, तुम्हारी ये सोच सही है, लेकिन सच्चे और अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। एक दिन तुम जानोगे कि तुम्हारी अच्छाई ने वो सब दिया है जो तुम्हें चाहिए था। नंदन ने भिक्षु की बातों को अपने दिल में बसा लिया और वह फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। गांव के एक आदमी, जो कि राजा का मंत्री था, अचानक बीमार हो गया। उसके पास काफी धन था, लेकिन उसके पास सच्ची शांति और सुख नहीं था। उस मंत्री की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसे बचाने के लिए एक नंदन ही एकमात्र व्यक्ति था। नंदन को राजा ने मंत्री के पास भेजा और नंदन ने अपनी पूरी श्रद्धा से मंत्री का इलाज शुरू किया। कुछ दिन बाद मंत्री की तबीयत में सुधार हो गया और वह ठीक हो गया। उस मंत्री ने नंदन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का सही मूल्य नहीं समझ पाया था। मैं केवल धन और पद का लालच करता था। तुम्हारे कर्मों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि असली खजाना अच्छे कर्म और दयालुता में होता है। अब मंत्री ने राजा से कहा, हे राजा साहब, वो खजाना जो हम सब तलाश रहे थे कि वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा है। असली खजाना तो हमारे कर्मों से और हमारे आत्म संतुष्टि से है। राजा वीरेंद्र ने मंत्री की बात मानी और राजा ने अपने धन और अपनी ताकत को गरीब व्यक्तियों में लगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मंत्री और राजा के सभी लोग गरीबियों की मदद करने में लग गए। फिर धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई। जब नंदन को वह खजाना मिल जाता है जिसे ढूंढने का उसने कभी मन नहीं बनाया था। वह खजाना एक पुरानी गुफा में छुपा हुआ था, जिसे नंदन ने केवल एक संयोग से खोज लिया। लेकिन जब उसने खजाने को खोला, उस खजाने के अंदर कुछ पुराने सिक्के और गहने थे जो किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। नंदन ने खजाने को देखा और मुस्कुराने लगा।
अरे ये खजाना तो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि असली खजाना तो मेरे अच्छे कर्म हैं। अब नंदन को ये समझ आ गया था कि जो वो पहले से ढूंढ रहा था वो तो उसके अंदर ही है, और वो था उसका दिल, उसका आत्मसम्मान और उसकी संतुष्टि। जो अच्छे कर्म करता है उसे किसी न किसी रूप में अच्छा फल जरूर मिलेगा, लेकिन नंदन नहीं चाहता था कि वह सब भौतिक वस्तु के रूप में हो। तो दोस्तों, नंदन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन के अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम किसी का भला करने का सोचते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। असली खजाना हमारा धन नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्म हैं। अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। अगर हम सच में दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की एक और कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप गौतम बुद्ध को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बौद्धाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।